भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था कि हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम और सहित कुंभक प्राणायाम के बारे में बताया था। तो इस प्राणायाम में, इस वीडियो के अंदर जो प्राणायाम हम लोग बात करेंगे वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। ये नॉर्मली जब भी हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला प्राणायाम इसी को कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम दूसरे प्राणायाम करते हैं, वो चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, या फिर सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, या फिर सहित कुंभक जो भी प्राणायाम है, तो उससे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का मुख्य कारण जो है, उसका मुख्य कारण है कि ये हमारे जो श्वसन तंत्र की जो अवरोध हैं, जो हमारे नासिका के अंदर जो अवरोध उत्पन्न हो रखे हैं, जो भी मल आदि रहते हैं, उनकी निवृत्ति करता है। क्योंकि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपने जैसे नाम से ही पता चलता है भस्त्रिका, ये आपने पुराने समय में देखा होगा कि जब हम अग्नि का प्रदीपन करते थे, शरीर जब फिजिकल में जब हम कोई भी कार्य करते थे, अग्नि का प्रदीपन करते थे, तो हम एक धोकनी का उपयोग करते थे। धोकनी आपने देखी होगी, जब भी हम कहीं लोहा जो गर्म करते थे या कुछ करते थे, धोकनी एक बेसिकली एक यंत्र होता था जो वायु के प्रवाह को बढ़ा देता था और जिससे कि अग्नि जो है बहुत ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती थी। तो उस प्रकार से ये शरीर के अंदर भी ये प्राणायाम जो है वो कार्य करता है। ये हमारे शरीर की अग्नि को बढ़ा देता है, और अग्नि के साथ जब शरीर के अंदर जब अग्नि बढ़ जाती है तो अग्नि से हमारे जो कफ वगैरह है वो पिघलना शुरू हो जाती है। शरीर के जो भी मल हैं, श्वसन तंत्र के जो मल है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, और उनके पिघलने के साथ वो फिर जब भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं तो उससे वो सारे के सारे मल जो है बाहर निकल जाते हैं। तो श्वसन तंत्र के जितने भी अवरोध हैं वो समस्त अवरोधों को ये निवृत्त करता, समस्त अवरोधों को ये दूर करता है, जिससे कि हम जो आगे आने वाले प्राणायाम हैं, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, या फिर नाड़ी शोधन जिसको कहते हैं, या फिर हम जो सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम है, या सहित कुंभक प्राणायाम है, तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे। क्योंकि जब हमारा श्वसन तंत्र बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, कोई अवरोध नहीं रहता, तो हमारी जो सांस भरने की प्रक्रिया है, जैसा कि हम नाड़ी शोधन में करते हैं, लंबा सांस भरते हैं, लंबा निकालते हैं, तो हमारी जो सांसों को लंबा भरने की प्रक्रिया और उसको फेफड़ों के अंदर जो शक्ति, जो अवरोध होते हैं वो निकल जाते हैं। जितने भी कोष्ठक होते हैं, फेफड़े आप लोगों को पता ही होगा, तो छोटे छोटे कोष्ठक हैं उनके अंदर, जिनके अंदर वायु जो रिटेन होती है, तो वो जो कोष्ठक हैं वो प्योरीफाई हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर वायु अधिक मात्रा में रिटेन होना शुरू हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी प्राणायाम है। तो इसका हमने आपको ये जो मूल लाभ है वो तो हमने बता ही दिया। इसके अलावा जो इसके दूसरे लाभ हैं, ये जैसा बताया कि ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। ये हमारी जो जठराग्नि है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक बाहर वाले ब्रह्मांड की तरह ही है। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जीवन क्यों है? सूर्य की वजह से। तो जब सूर्य की जो ऊर्जा है हमारे तक पहुंचती है, तो हमारे पूरे बॉडी के तंत्र को वो चलाती है। सूर्य की ऊर्जा जो है, हमारी जो जठराग्नि है वो एक तरह से सूर्य का ही प्रतीक है। तो जो ब्रह्मांड बाहर आप देख रहे हैं वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, तो हमारी जो जठराग्नि है वो सूर्य का प्रतीक है। तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे सूर्य की अग्नि प्रदीप्त होती है और ज़्यादा तेज होती है, जो इससे हमारे पेट संबंधित रोग होते हैं, जिनकी भी जो मंदाग्नि से संबंधित रोग होते हैं। हमारे पेट में रोग क्यों होते हैं? जो भी हमारे कब्ज रूपी रोग हैं, या फिर हमारे जितने भी अंदर के जो पेट संबंधित रोग है, वो उनका मुख्य कारण होता है
कि हमारे भोजन का सही तरह से पाक ना होना, और भोजन हमारा सही तरह से तब नहीं पचता जब हमारी जो अग्नि होती है वो मंद होती है। ठीक है, तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, अग्नि को और तेज करने के लिए प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसके साथ में कुछ सावधानियां भी हैं, क्योंकि आपको क्या है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, आपको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस करके रखना है। ठीक है, शरीर के अंदर अग्नि और शीतलता दोनों को आपको बैलेंस करके रखना है। तो अगर इस प्राणायाम को आप बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको भस्त्रिका प्राणायाम लगे रहते हैं, आधा आधा घंटा लगे रहते हैं, नहीं, वो बहुत ही गलत प्रक्रिया है। तो इसको संतुलित मात्रा में करना होता है, ताकि जो जठराग्नि को इतना भी ज्यादा ये प्रदीप्त ना कर दे, अंदर की अग्नि को इतना ज्यादा प्रदीप्त ना कर दे कि वो नुकसान करने लग जाए, सूर्य नाड़ी को, सूर्य स्वर को इतना ज्यादा एक्टिवेट ना कर दे कि वो बहुत ही ज्यादा शरीर के अंदर ऊष्मा पैदा कर दे, और ऊष्मा की वजह से फिर दूसरे रोग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, पित्त आदि के रोग फिर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको कि ज्यादा देर तक नहीं करना है, इसको संतुलित मात्रा में ही करना है। ठीक है, नॉर्मली जो इसका टाइम है, आपको 3 राउंड लगाने होते हैं, 3 या 4 राउंड आप इसके लगा सकते हो। हर एक राउंड में आप 20 से 25 बार ये आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 20 से 25 बार आपको सांसों का जो आवागमन होना है वो 20 से 25 बार करना है एक राउंड के अंदर। तो ऐसे करके 3 से 4 राउंड आप लगा सकते हो। इससे आपकी जो अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, आपके जो श्वसन तंत्र भी है जो वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सावधानियां हैं। और दूसरी सावधानी है कि जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनके अंदर श्वसन रोग है, कुछ फेफड़ों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग इसको ज़्यादा तेज अवस्था में ना करें, बिल्कुल स्लो उसमें करें। ठीक है, ज़्यादा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत तेज भी तेज तो करना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तेज तो करना ही नहीं है। इसको बिल्कुल मंद गति से और मध्यम गति तक ही करना होता है इसको। ठीक है, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको कि कौन सी मध्यम गति है, कौन सी तेज गति है, कौन सी मंद गति है, वो कम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, जिनको रोग हैं, फेफड़ों के रोग हैं, फेफड़ों में कमजोरी है, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा तेज गति से ना करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक और जो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसको जब भी करें, इसको लयबद्ध तरीके से करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम तरीके से कर रहे हैं, इसको लयबद्ध तरीके से, सांस छोड़ना और निकालना आपका जो है वो लयबद्ध तरीके से हो। और विशेष ध्यान रखें, गर्मी के दिनों में इसको बहुत ज़्यादा देर तक ना करें। सर्दी में फिर भी आप थोड़ा सा लंबा इसको कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि 3 से 4 राउंड, गर्मियों में 3 से 4 राउंड ही करें आप। सर्दियों में ठीक है, आप इसको 5 से 6 राउंड तक ले जा सकते हो, क्योंकि जैसा जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो ऊष्मा को प्रदीप्त करने के लिए आप इसको 6 से 7 राउंड तक जा सकते हो सर्दियों के टाइम में। लेकिन गर्मियों के टाइम में इसको 3 से 4 तक ही सीमित रखें, वो ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और प्राणायाम का आप बेसिक नियम तो जानते ही हो, प्राणायाम खाली पेट ही करें, भरे पेट कभी भी ना करें। ठीक है, और एक और इसका मैं बता देता हूँ आपको, सावधानी कह लो या फिर उसको ये एक इसका आगे का लाभ भी बता देते हैं कि इसको करने के बाद में दूसरे प्राणायाम अवश्य करें, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, या फिर आपका सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, जो स्लो मोशन में जो आप करते हैं, बिल्कुल धीरे से आप प्राणों को रिटेन अंदर भरते हैं, फिर धीरे से निकालते हैं, उनको रिटेन करते हैं, तो वो सारे के सारे प्राणायाम इसके बाद में अवश्य करें। ठीक है, ये नहीं कि खाली ये कर लिया या फिर लास्ट में कर लिया इसको, तो ऐसा नहीं है। इसको इसके बाद में मन को शांत, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी जब आप ये करोगे। तो उसको बिल्कुल संतुलित करने के लिए, सूर्य नाड़ी को और संतुलित करने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, या फिर आप इसमें आपका भ्रामरी प्राणायाम वगैरह वो कर सकते हैं, जिससे मन आपका शांत हो जाए, आपके श्वास जो है नियंत्रण में आ जाए पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लाभ और सावधानियां थी जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी हैं। अब इसकी प्रक्रिया देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी कई तरीके से आप कर सकते हो इसको। नॉर्मली इसको 2 या 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो। जो सबसे
एक तरह से ये मान के चलो कि सबसे जो कॉमन तरीका है, कॉमन तरीका आपका आप अपने नॉर्मल बैठने का जो पोस्चर आपका, उस पोस्चर में बैठे आप अपना इस तरीके से। आपके हाथ जो हैं वो यहाँ पे दोनों जंघाओं के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, इसमें लयबद्ध तरीके से सांस अंदर लेना है। एक तरह से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये, डीप ब्रीदिंग तरह का ये। इसमें लंबा सांस अंदर भरना है और फिर जोर से निकालना है, ऐसे। तो शुरू में आपको बिल्कुल मंद अवस्था में करना है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, मंद अवस्था में। अंदर जोर से लिया, जोर से निकाल दिया, ठीक है, बिल्कुल लयबद्ध तरीके में। फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं, जब आपका एक राउंड हो जाता है तो दूसरे राउंड में थोड़ा सा आप गति को थोड़ा तेज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, ये आपका मध्यम गति होगी। और तीव्र गति जो कहते हैं, तीव्र गति जो बहुत ज्यादा लोग तीव्र गति में भी करते हैं, तो वो उससे बचना है, तीव्र गति में ना करें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग इस तरीके से करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको तीव्र गति से ना करें, इससे एकदम बहुत ज्यादा हीट जो है आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ लोगों को चक्कर आने भी शुरू हो सकते हैं इससे, ठीक है, जब आप तीव्र गति से करते हो। तो इसको मंद गति से और मध्यम गति से, पहले मंद गति से शुरू करें, धीरे धीरे फिर आप बढ़ाते हैं, इसको मध्यम गति तक लेके जाए, उससे ज्यादा तेज गति से ना करें, ठीक है। तो ये था एक जो नॉर्मल तरीके से हम करते हैं। फिर से देखेंगे, यहाँ पे आपने अपने दोनों जांघों पे अपने हाथों को रखना है, ऐसे करके दोनों हाथों को ऐसे फैला लेना है थोड़ा चौड़ा करके, ताकि आपकी जो मूवमेंट है फेफड़ों की अच्छी हो जाए। पूरा अंदर भरना है और जोर से निकालना है। तो ये लयबद्ध तरीके से करना है, ऐसा नहीं है मतलब थोड़ा वो नहीं करना है कि इसमें इम्बैलेंस वे में नहीं करना है, लयबद्ध तरीके से करना है, ठीक है। और साथ में आप रखें अपने साथ में कुछ तौलिया वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें रखें साथ में, क्योंकि जब आप ये प्राणायाम करते हैं, जैसा मैंने बताया कि आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, जो हमारी उष्मा है वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, श्वसन के जितने भी अवरोध है वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं, सब नाक के द्वारा बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है कफ आदि रोगों को नष्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो इसको इस तरीके से करते हैं, जो मध्यम और उसमें मंद गति और मध्यम गति, और तेज गति तो आपको करनी नहीं, वो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका था, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने हाथों को इस तरीके से करके, मुठिया बंद करके, ठीक है, जैसे ही आप सांस भरोगे अपने हाथों को उठाना है सांस भरने के साथ में, और जब आप हाथों को नीचे लेके आओगे तो सांसों को छोड़ना। इससे थोड़ा सा, इससे क्या बेनिफिट, आपको लय बनाने में मदद मिलेगी, ये जो मूवमेंट है आपको लय बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आपका क्या है, सांस अंदर भरेगा, रिटेन होगा, वो ज्यादा सांस अंदर भरेगा, और फिर उसको छोड़ देना है। तो ये आपको लय बनाने में, शरीर में और प्राणों को ज्यादा से ज्यादा भरने में मदद करेगा, ये जो ये तरीका है, ठीक है। शुरू में आप इस तरीके से ही करें, उसके बाद में जब आप परिपक्व हो जाए तो ये फिर ये वाला जो आसन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बॉडी को इतनी मूवमेंट नहीं मिलती, बॉडी आपकी रुकी हुई है, सिर्फ फेफड़ों को मूवमेंट मिल रही है आपको इसमें। लेकिन इसमें क्या है, साथ में बॉडी में आपको प्राणों को अंदर भरने में मदद मिलती है। जैसे आप ये करते हो ना, तो प्राण ज्यादा भरते हैं आपके अंदर, ऐसे करोगे तो प्राण आपके अंदर ज्यादा भरेंगे।
ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। इसके अलावा आप और भी कुछ दूसरे तरीके को अपना सकते हो कि आप अपने अपने कंधों को यहाँ पे हाथ रख के, तो ये आपको जैसे शरीर के हिसाब से जैसे आपको कंफर्ट लगेगी, जिससे आपके प्राण ज्यादा से ज्यादा अंदर भरे और आपको बाहर निकालने में उसमें मदद मिले। तो ये आप अपने तरीके से भी एक अलग अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप नया क्रिएट कर सकते हो इस तरीकों को, ठीक है। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। मैंने इसके लाभ और आपको इसकी सावधानियां पहले ही बता दी हैं। तो ये प्राणायाम करें और इसमें ध्यान रखें कि इसको करने के बाद में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको आप कहते हो वो अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि आपकी अब इससे थोड़ा सा जब आप इसको करते हो तो आपकी सांसें जो थोड़ी सी हैं वो बिल्कुल अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आपके अंदर सूर्य स्वर जो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें आपको लगेगा आपको थोड़ी देर में करने में ही आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखें कि प्राणायाम जब भी आप करते हो तो खुले वातावरण में करें, ठीक है। मैं ये वीडियो बनाने के पर्पज से बंद कमरे में कर रहा हूं थोड़ा सा, ताकि बाहर की आवाज ज्यादा ना आए, बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बाहर अगर बैठ के करते तो बाहर की बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं जो वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस पैदा होती है जिससे, ठीक है। अंदर बैठ के प्राणायाम दिखाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। अन्यथा प्राणायाम हमेशा खुली हवा में करें, ताजी हवा में करें, घर के अंदर बैठ के बंद कमरे में ना करें तो ज्यादा वो आपके लिए थोड़ा, क्योंकि अंदर कमरे के अंदर प्राणवायु कम रहती है, अब बाहर आप ताजी हवा में करोगे तो उत्तम और ज्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा योग के जो प्रारूप हैं, जो प्राचीन प्रारूप हैं, उनको आगे तक पहुंचाया जाए ताकि और साइंटिफिक वे को जाना जाए, ठीक है। लोग करते तो हैं प्राणायाम, बताते भी हैं, लेकिन उनका साइंटिफिक वे है जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, ठीक है। श्वसन तंत्र पे कैसे काम करता है, देन पेट की जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करता है, हमारे स्वर जो है वो कैसे काम करते हैं, तो वो आपको पता चलता है इन चीज़ों से और आपको इसकी साइंटिफिक वे का महत्व जो है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो ये कह देते हैं कि नहीं ये तो बस योग जो है प्राचीन समय से ऐसे चला रहा, आप लोग ऐसे चला रहे हो इसको, इसका कोई साइंटिफिक कोई बेनिफिट नहीं है। तो साइंटिफिक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि कैसे हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है, हमारे अंदर जब कौन सा प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या अंदर क्या घटित होता है हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। योग के जो योग शैली है उसको पूरे विश्व में हम प्रसारित कर सकें ताकि सभी लोग, प्रत्येक जीव मात्र इसका बेनिफिट ले सके, इसका लाभ ले सके। नमस्कार।